हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में करने वाले हैं। ये बच्चों हमारी ओल्ड बुक है, न्यू बुक में हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इसमें चैप्टर नंबर 9 था, तो चैप्टर नंबर 6 है, न्यू बुक रखिएगा साथ में, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसका मतलब क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एनिमल का मतलब क्या है कि जंतुओं में जनन। इसकी हिंदी क्या है बच्चों? जंतुओं में जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जनन, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है, देखो, री का मतलब है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, नई चीज बनाना, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा जनन। क्या हो गया बच्चों? जनन, जनन। तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं। Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? Previous classes आपने डाइजेशन मतलब पाचन, सर्कुलेशन परिसंचरण, सर्कुलेशन का मतलब बच्चों परिसंचरण, एवं श्वसन, श्वसन मतलब बच्चों रेस्पिरेशन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। दिस प्रोसेस आर एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। क्या प्रत्येक जीव की, मतलब यहां पर क्या लिखा है, क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए क्या है बच्चों? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। मतलब क्या बच्चों? दिस प्रोसेस आर एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर एक जो लिविंग थिंग्स है ना, इन सब के लिए ये चीजें क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है बच्चों। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप पौधों में रिप्रोडक्शन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली फॉर द कंटिन्यूस ऑफ स्पेसीज। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली फॉर द कंटिन्यूस ऑफ अ स्पेसीज, मतलब क्या है बच्चों? जनन जाति की निरंतर बनाने के लिए आवश्यक है रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारी अपनी ही स्पेसीज को हम अपने कंटिन्यूस कर पाते हैं। जैसे कि बिल्ली का बच्चा हमेशा बिल्ली रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके प्रोडक्शन होता है, तो उसके बच्चे भी क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्ट, वो हमारे उनके बच्चे भी बिल्ली ही होते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करना, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अब कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होगा? अब इससे क्या होगा बच्चों कि जो भी होगी, जैसे कि बिल्ली हो गया या कुत्ता हो गया या गाय हो गई, कुछ भी जो स्पेसीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी बच्चों? खत्म हो जाएंगी, ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो, ठीक है। आगे देखो बच्चों, यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूस ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका मतलब क्या बच्चों? आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है। विशेष क्या है बच्चों? विशेष महत्व है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है। You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction takes place in animals. आप पिछली कक्षाओं में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, ठीक है बच्चों। एनिमल्स के बारे में समझेंगे। अपनी पिछली क्लास में प्लांट्स के बारे में समझा था। तो आगे देखते हैं हम। ये बच्चों हमारा है 6.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है?
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियां क्या है। हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, जरूर देखा होगा। राइट, ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शो इन एग्जांपल एज नंबर 1 and 5। हमें क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर टेबल दे रखा है, उसके एनिमल्स मतलब एनिमल्स नेम लिखे हुए हैं और उसके यंग वंस को हमें फिल करना है। तो करते हैं बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार से हमें ये चीजें दे रखी है। ये हमारा 6.1 टेबल होगा, ठीक है बच्चों। ह्यूमन के बच्चों को क्या कहते हैं, बेबी। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों, किटन। क्या कहेंगे, किटन। डॉग के बच्चे को क्या कहेंगे, पपी, पपी। बटरफ्लाई नहीं, ये आप बताना, ठीक है बच्चों, एक ये चीज आप बताना। हैन के बच्चों को चिक कहते हैं। काव के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों, काफ, CALF। फ्रॉग के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों, टैड पोल, ठीक है। आप बटरफ्लाई का जरूर बताना कमेंट करके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब you must have seen the young ones of various animal being born। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। Can you tell how chicks and caterpillars are born? अब ये बताइएगा, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली मतलब कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। How are the kittens and puppies born? अब यहां पर क्या बोला बच्चों, जैसे कि किटन हो गए या पपीज हो गए का जन्म किस प्रकार होता है। डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? लेट अस फाइंड आउट। बच्चों यहां पर बोला हुआ है क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वे अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाइए, ठीक है बच्चों, पता लगाते हैं। आगे देखो, हमने ये टेबल कर ली है, ये हमने टेबल कर ली है। आगे देखो, जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर। अब जैसे कि यहाँ पर ही बोला हुआ है, पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है। एक होता है बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बच्चों हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की हिंदी होगी बच्चों लैंगिक जनन और असेक्सुअल की होगी बच्चों अलैंगिक जनन। इससे आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा प्लांट के बारे में भी। अब इसके यही टॉपिक हम एनिमल्स में भी देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है 6.2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन। क्या होती है बच्चों, लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन के बारे में तो समझा दिया था बच्चों। रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियली फॉर द कंटिन्यूस ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बहुत ही मेन प्रोसेस है हमारा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है स्पीसीज के लिए। जैसे कि बिल्ली के बच्चे बिल्ली 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 बिल्ली, उसके चलते रहता है, सब प्रोसेस चलता रहता है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आने वाले फ्यूचर में जो उसकी जो स्पीसीज है, जैसे कि बिल्ली है, तो उसकी प्रजाति एक भी नहीं बचेगी, ठीक है बच्चों। वो फ्यूचर में हो ही नहीं पाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th, विच यू स्टडी इन क्लास 7th। कक्षा 7वीं में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। जनन मतलब बच्चों रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो आपने क्लास 7th में ये पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको स्मरण होगा कि करने का प्रयास कीजिए, आपको याद होगा कि इसमें जो लैंगिक जनन थे मतलब सेक्सुअल, ठीक है बच्चों, सेक्सुअल जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। एक तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट में भी होता है बच्चों। कैन यू नेम दिस पार्ट्स? क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हो? जरूर बच्चों, अगर आपको याद है तो जरूर आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है बच्चों। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और
organs like plants. The reproductive part in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। अब जैसे कि प्लांट्स में भी होते हैं, उसी प्रकार से एनिमल्स में भी होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। अब पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। अब सेम चीज प्लांट की तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, और ये एक फॉर्म बन जाता है हमारा जाइगोट का। किसका फॉर्म बन जाता है बच्चों, जाइगोट का। ठीक है, इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये क्या करते हैं, यहीं पर जो संयंत्र होकर युग्मज बनता है, यही युग्मज विकसित होकर एक नया जीव भी बनाता है। इसी के अंदर क्या बनता है बच्चों, एक नया जीव भी बनता है जाइगोट के अंदर। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. sexual reproduction। अब मतलब बच्चों इसका क्या है कि इस प्रकार का जनन मतलब रिप्रोडक्शन जिसमें नर भी हो, जिसमें क्या हो, एक नर हो और एक क्या हो, एक मादा हो, जिसमें एक नर और एक मादा दोनों का क्या हो बच्चों, मिलन हो, दोनों का क्या हो बच्चों, मिलन हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन। फ्यूजन होगा। ठीक है बच्चों। शुरुआत में यहां पर इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, यहां पर होगा नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कि एक ये मेल है हमारा, ये हमारा फीमेल है। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तब उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि आइए हम मनुष्य में जनन भागों को पता लगाइए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के मतलब दो चीज होते हैं। एक तो हमारा जैसे कि यहाँ पर हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ऑर्गन का, और एक हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है बच्चों। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये बहुत ही मेन डायग्राम है, पेपर में भी जरूर आता है बनाने के लिए, तो इसके लिए या भी सही इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि अब ये चीज है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम कहते हैं हिंदी में नर जनन अंग, नर जनन अंग। अब इसमें नर जनन अंगों में एक क्या होता है बच्चों, एक हमारा होता है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। क्या होता है बच्चों, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। मतलब ये चीज, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हमारे ये क्या होते हैं बच्चों, टेस्टिस होते हैं। ठीक है बच्चों, और टू स्पर्म डक्ट होते हैं, एक ये और एक ये हमारा क्या होता है बच्चों, स्पर्म डक्ट। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एक स्पर्म डक्ट होता है, और ये चीज जो हमारी होती है ये हमारा होता है बच्चों पेनिस। क्या होता है बच्चों, पेनिस। ये हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आगे पढ़ते हैं बच्चों, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब ये क्या करता है, टेस्टिस क्या करता है बच्चों, एक मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। यहां तक पर देखो, पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, स्पर्म डक्ट होता है। ये हमारा होता है बच्चों टेस्टिस। अगर एक बोल दिया जाए तो टेस्टस। ठीक है बच्चों, टेस्टस। अगर साथ में बोल दिया जाए मतलब सिंगुलर बोल दिया जाए तो टेस्टिस, और दोनों मिल के बोल दिया जाए तो टेस्टिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा एक होता है पेनिस। अब ये क्या करता है बच्चों
कि स्पर्म डक्ट जो हमारा ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस हमारा क्या करता है, मेल गैमेट्स को क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों कि कृष्ण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मतलब यहां पर क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारे स्पर्म्स है, मतलब ये जो हमारे टेस्टिस है, कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ये प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट फिगर 6.2। आप इस फिगर को आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस फिगर को आप देख सकते हो, ये हमारे हैं ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है ये। ठीक है बच्चों, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। इसमें देखो बच्चों, शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म, ये स्पर्म का डायग्राम है जो ये टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब यहां पर क्या बच्चों कि शुक्राणु यद्यपि बहुत क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। हर एक की स्पर्म के क्या होता है बच्चों, एक हेड होता है, एक हेड होता है, एक मिडल पीस होती है, और एक क्या होती है बच्चों, एक टेल होती है, एक पूंछ होती है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, सिंगल सेल। अब क्या टेस्टिस जो हमारा जो क्या इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, मतलब क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, हमें यह पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहां पर पूछा गया है इनिडेड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। अब यहां पर क्या बोला बच्चों, वास्तव में हर जो स्पर्म होता है वो क्या होता है बच्चों, एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है बच्चों, एक सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। और सभी के क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग एक संगठक पाए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग संगठक भी पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों डायग्राम है, वो दोनों डायग्राम बच्चों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा बच्चों, जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म कई लाखों में ये प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। और इसका टेस्टिस का मतलब ये जो हमारे स्पर्म का एक डायग्राम बना रखा है, एक पिक्चर्स दे रखी है, जिसके हर एक स्पर्म के हेड होता है, एक मिडल पीस होती है और एक टेल होता है, और बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही वेरी स्मॉल इन साइज का होता है, इसे हम देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब यहां पर बूझो कुछ सोच रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। अब जो हमारे जो स्पर्म में पूंछ किस काम आती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म में ये जो पूंछ लगी हुई है, टेल, ये किस काम आता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा बच्चों। आप जरूर इसको देखिएगा, आप सोचिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो हमें जरूर बताइएगा, हमें सर ये नहीं आता आप बता दीजिए। तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा सर इसका आंसर हमें नहीं आता, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार पहले ट्राई करिएगा, आप हमें उत्तर लिख के बताइएगा। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा होता है हिंदी में बच्चों मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। अब द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि जो मादा जननांग में एक जोड़ी क्या होती है बच्चों, अंडाशय होते हैं। जैसे कि यहां पर बोला हुआ है ना बच्चों, ये ओवरी, ये और ये क्या होता है बच्चों, एक ओवरीज बन जाता है। ओवरी एक होगा और दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ओवरीज बन जाएगा। और एक क्या होगा बच्चों, ओविडक्ट, मतलब ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ये चीज, इस पर भी ये सारी जो चीजें लगी हुई है, इस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, ओविडक्ट कहेंगे, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कह सकते हैं। एंड द यूट्रस, और एक क्या होगा बच्चों, यूट्रस होगा यहाँ पर। ठीक है, द ओवरी प्रोड्यूस। अब ये ओवरी क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स को। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, फीमेल गैमेट्स को, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवा कहते हैं, जिसे आप एक्स भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता था बच्चों, स्पर्म। टेस्टिस क्या स्पर्म क्या प्रोड्यूस करता था, स्पर्म। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स में, ओवा। ठीक है बच्चों, दोनों याद रहेंगे, स्पर्म एंड ओवा। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी
मंथ, एवरी मंथ। अब इसमें क्या बोला बच्चों कि मानव, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अव्वा को कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं। अब मानव मतलब स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु जो ओवा होता है अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। मतलब क्या बच्चों कि यहाँ पर क्या बोला है, जो ओवा है ये ह्यूमन बीइंग में मतलब स्त्रियों में सिंगल मैच्योर एग, एक सिंगल मैच्योर एग हमेशा रिलीज होता है हर एक महीने में ओवरी से, और ये कहाँ चला जाता है बच्चों, ओविडक्ट में जाता है। ठीक है बच्चों, ओविडक्ट में जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर क्या बच्चों, यूट्रस ऐसा पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी का प्लेस है ये। यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर जो बेबी है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होती है उसकी, वो बढ़ता है यहाँ पर। लाइक द स्पर्म एंड एग इज एन ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब यहाँ पर बच्चों बोला क्या है कि स्पर्म की तरह अंडाणु मतलब जो ओवा है, ओवा भी क्या है बच्चों, एक एकल कोशिका है, एकल कोशिका है। अब यहां पर बना हुआ है ह्यूमन ओव्यूम, ह्यूमन ओव्यूम मतलब ओवा। ठीक है बच्चों, ह्यूमन ओव्यूम के बारे में बना हुआ है। बीच में क्या होता है हमेशा बच्चों, न्यूक्लियस होगा। अब यहां पर देखो, बूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। अब इसमें बूजो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी का अंडा ले लो, मछली का अंडा ले लो, सबका क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। बट सबसे बड़ा जो एग होता है, वो सबसे बड़ा एग किसका होता है बच्चों, ऑस्ट्रिच का होता है, ओस्ट्रिच का। ठीक है बच्चों, द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैंड्स, ओस्ट्रिच एज लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट। अब बच्चों इसमें क्या बोला है, अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे हो गए, या शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। ठीक है बच्चों, सबसे विशाल होता है। यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पर ओस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा अंडा होता है वो किसका होता है बच्चों, ओस्ट्रिच का होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज हम इस वीडियो में समझेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट समझे थे, और प्रोड्यूस कहाँ से होता है, क्या प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने समझा था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, स्पर्म्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवा कहते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लेना, वरना हम इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर बच्चों ये जो मेरे पास जो बुक है बच्चों, ओल्ड बुक है, आप न्यू बुक लेके बैठिएगा, साथ में पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर हिंदी में इसका होता है बच्चों निषेचन। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बच्चों, निषेचन। देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओव्यूम। यहां पर क्या बोला बच्चों, जनन प्रक्रम मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस का जो पहला जो चरण है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्पर्म एंड ओव्यूम का क्या में होता है बच्चों, फ्यूजन होता है। क्या होता है बच्चों, फ्यूजन मतलब मिलन होता है इसके, स्पर्म का और ओव्यूम का। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब शुक्राणु मतलब जो स्पर्म है वो अंडे के साथ मतलब एग के साथ जब मिल जाता है, निषेचन करता है, तो उसको सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को, उस फ्यूजन को हम क्या कहेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब क्या इसका, जब स्पर्म्स और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब फ्यूजन करेंगे, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहां पर फिगर दे रखा है बच्चों 6.5,
6.5 में हमें दे रखा है, देखो बच्चों 6.5 ये वाला हमारा फिगर है। अब इसमें देखो बच्चों, ये हमारा हो गया ओव्यूम, ये हमारा हो गया क्या बच्चों स्पर्म। ये स्पर्म एक दूसरे के साथ मतलब क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म और जो हमारे जो एग है हमारा, जो ये फ्यूज होकर मतलब फ्यूजन होकर एक क्या बना देता है बच्चों, एक मतलब एक हमारा सिंगल न्यूक्लियस ये बना देता है, एक केंद्रक बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, एक केंद्रक। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट। इसके वजह से ये जो एक फॉर्मेशन बनती है, फर्टिलाइज एग बन जाता है, तो जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों युग्मनज। क्या कहते हैं बच्चों, युग्मनज। मतलब क्या है, जब स्पर्म और ओव्यूम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, फॉर्मेशन बन जाएगा, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, जाइगोट कहेंगे, जो नई चीज बनेगी। ठीक है बच्चों, एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, और उससे एक नया रिजल्ट बनेगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट कहेंगे। फिगर हमारे पर पास दे रखा है 9.6, मतलब यहाँ पर हमारा ये 6.6 का दे रखा है। ठीक है बच्चों, 6.6 ये हमारा जाइगोट का डायग्राम है जिसमें फ्यूजिंग न्यूक्लियाई हो रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर दे रखा बच्चों, डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? जी बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि जाइगोट क्या है, एक बिगिनिंग प्रोसेस है इन न्यू इंडिविजुअल को मेक मतलब बनाने की। ठीक है बच्चों, एक इसमें ही क्या बनता है बच्चों, एक न्यू बेबी बनता है इसमें ही, जाइगोट में। आगे देखो, the process of a fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father, so the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the फादर। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारा ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके प्रोसेस में स्त्री के मतलब जहाँ पर ये लिखा हुआ है मदर के अंडे मतलब स्त्री के हमारे यहाँ पर आ जाएंगे अंडे, और पिता के हमारे आ जाएंगे बच्चों स्पर्म मतलब शुक्राणु। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुक्राणु को क्या होगा बच्चों, जब मिलन होगा, जब मीटिंग होगी, अतः ये एक नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और तथा कुछ अपनी पिता से वंशानुगत मिलेगा, इंडिविजुअली इनहेरिटेंस मिलेगा। कुछ फादर से मिलेगा और कुछ मदर से मिलेगा और कुछ फादर से मिलेगा। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप यहाँ पर देखा, आपने भाई अथवा बहन को देखिए। ठीक है बच्चों, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या बोला है, वे निषेचन का मतलब बच्चों फर्टिलाइजेशन, वे फर्टिलाइजेशन जो मादा के शरीर के अंदर, मादा के मतलब बच्चों फीमेल बॉडी, मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे बच्चों आंतरिक निषेचन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हैंड्स। अब यहाँ पर क्या है, मनुष्य हो गया, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पर दे रखा है, You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In this animal, fertilization takes place in water. Let us find out how this happen. अब यहाँ पर क्या बच्चों बोल रखा है कि आपको ये जानकारी आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मादा जंतु मतलब फीमेल, ठीक है बच्चों, मादा जंतु मतलब फीमेल
फीमेल जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जल में होता है। और आइए पता लगाइए कि ये किस प्रकार संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी हमारा दे रखा है बच्चों 9.1। एक्टिविटी 9.1 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों 6.1। क्या होगा बच्चों 6.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर क्या बोला है, विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। रेनी सीजन, लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर, राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, वसंत में अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए, मतलब वहां पर जाइए, विजिट करिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए, अंडों के रंग तथा साइज को नोट भी कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि जब मादा जैसे ही अंडे, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे भी देती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। अनलाइक हैंस एग, frog eggs is not covered by a cell and it is a comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provide protection of the eggs. इसमें क्या बच्चों, दो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा अपेक्षाकृत बहुत क्या होते हैं बच्चों, कोमल होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेलिकेट, वेरी डेलिकेट। यहाँ बहुत ही क्या होते हैं बच्चों, कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों की एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। ठीक है बच्चों, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बाहर से कवरिंग होती है, वही इनको प्रोटेक्शन देती है। आगे देखो, एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों कि मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर क्या कर देता है बच्चों, स्पर्म छोड़ देता है। अब जैसे ही मादा क्या करती है, अंडे देती है, और ये जो हमारा जो मेल जो हमारे होते हैं, मेल वो क्या करते हैं, वो स्पर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग टेल, द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट in fertilization. This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. इसमें क्या बच्चों कि शुक्राणु का क्या होते हैं, लंबी पूंछ होती है, उसकी सहायता से वो जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। फलस्वरूप निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार का जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, जिसमें क्या हो, मेल हो अथवा फीमेल हो, दोनों का क्या हो बच्चों, मिलन हो, और वो भी बाहर, शरीर के बाहर, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। ये क्या बच्चों, ये मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आप आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो है फर्टिलाइजेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बच्चों, मेल एंड फीमेल जो उनके जो पार्ट्स है, मतलब मेल क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल क्या करती है बच्चों, ओवा प्रोड्यूस करती है। जब इन दोनों का जो मिलन होता है, जब इन दोनों के साथ मीटिंग होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। उससे जो एक नया रिजल्ट तैयार होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट कहते हैं। बस इस टॉपिक में यही था। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे, उसका वीडियो बना के हम आपको सोल्यूशन को क्लियर करेंगे।
ठीक है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या बोला हुआ है। यहाँ पर इसको समझने से पहले इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि बूझो ने आखिर क्या बोला था। बूझो ने क्या बोला था, देखो बच्चों, वाई डू, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर पहली जवाब देती है, पहली यहाँ पर हमें बताती हुई कहती है, तो these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. मतलब यहाँ पर बोला है कि बच्चों यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु मतलब बच्चों स्पर्म से निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और ये नया जीवन नहीं बन पाते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। इसका मतलब क्या बच्चों, जो स्पर्म्स निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। Also there are other animals in the pond which may feed on eggs. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं, ठीक है बच्चों। 10 प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। तो बच्चों यहाँ पर यह लिखा कि अतः अंड कोशिकाएं एवं स्पर्म की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है बच्चों। मतलब बड़े पैमाने पर इसलिए अंडा दिया जाता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंड से, रेनफॉल से वो जो अंडे हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एक तरह का एक्सपोज्ड हो जाता है। और दूसरी चीज पॉन्ड में अगर कोई दूसरे जानवर हो जाते हैं तो उसको अंडे को वो खा लेते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बूझो क्या सोच रहा है, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। एक सकल कोशिकाएं मतलब एक मतलब ये जो हमें बोल रखा है एक एकल कोशिकाएं किस प्रकार का एक बड़ा जीव बन सकता है, कैसे ये बड़ा जीव बन सकता है उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय क्या है बच्चों, यहाँ पर भ्रूण का परिवर्धन जहां पर न्यू इंडिविजुअली बनता है उसके बारे में हम ये बताएंगे, ठीक है बच्चों। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। यहाँ पर बच्चों बोला गया कि जो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों निषेचन, हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज मतलब जाइगोट बनता है जो विकसित होकर जो बच्चों डेवलप होकर क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय बन जाता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये बनता है और वही फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअली मतलब ये क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट क्या होता है बच्चों, डेवलप होता है और धीरे धीरे ये किस में बदल जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय में बदल जाता है। एम्ब्रॉय का हिंदी है बच्चों भ्रूण, क्या है बच्चों, भ्रूण। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि युग्मनज ये जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, गोले में। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों अंगों में परिवर्तन भी
हो जाती है। ठीक है बच्चों, डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, धीरे धीरे जो सेल है एक ग्रुप में बदल जाते हैं और एक ये टिश्यू में बदल जाते हैं, जिससे ये ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर बॉडी बन जाती है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रॉय। इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रॉय कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। धीरे धीरे ये क्या होता रहता है बच्चों, जैसे कि एक सेल होता है, सेल से ये सारे ग्रुप मिलकर एक टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बन जाता है, एक ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा मिलकर बन जाता है हमारा बॉडी। और इसी के अंदर हमारे यूट्रस के अंदर, ये जो यूट्रस है हमारा, यूट्रस के अंदर ये धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। अब यहां पर क्या बोला है, जो यूट्रस मतलब ये बोला हुआ है कि गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। यूट्रस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय में ये जो भ्रूण का मतलब एम्ब्रॉय का धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, विकसित होता रहता है, ये डेवलपमेंट होता रहता है इसका। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी, ये धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, इसके शारीरिक अंग बनते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ये सारे बनते रहते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, सिर हो गए, आंख हो गए, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि भ्रूण की वे अवस्था, मतलब एम्ब्रॉय की वे अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटस कहते हैं। जिसे हिंदी में बच्चों हम कहते हैं गर्भ। क्या कहते हैं बच्चों, गर्भ। और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हम फोइटस। इसका मतलब है कि जो एम्ब्रॉय में जो भी पार्ट्स बन रहे हैं, बॉडी पार्ट्स, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। when the development of the fetus is complete, the mother gave birth to the baby। अब यहां पर क्या बच्चों, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या दे देती है बच्चों, जन्म दे देती है। मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जब पूरा तरीके से बेबी तैयार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स सारे बन जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस। अब ये डेवलपमेंट जब हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं, जो मदर होती है वो बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से डायग्राम है। आगे देखो बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमंस बीइंग एंड काउ? You know that they do not, then how are chicken born? Let us find out। बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, मुर्गी में फर्टिलाइजेशन भी होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer। अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला कि निषेचन के फौरन बाद, मतलब निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद ही युग्मनज मतलब जाइगोट लगातार विभाजित होता रहता है। और यहाँ पर क्या बोला बच्चों, ओविडक्ट का मतलब हिंदी में होता है बच्चों अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत भी चढ़ती रहती है। जो आप अंडा देखते हो, अंडे के ऊपर जो बाहर का जो शेल होता है वही इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है बच्चों। ठीक है, मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, मतलब अंडे दे देती है। The embryo take about 3 weeks to develop into a chick।
अब यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चों मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कितने बच्चों? 3 वीक्स का। यू मस्ट हैव बीन द हैंड सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों कि आपने मुर्गी को हीट देते हुए देखा होगा, वार्मथ देते हुए देखा होगा कि जैसे कि कबूतर हो गया, कबूतर जब अंडे देती है तो उसके ऊपर ही बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि अंडे को गर्मी देने के लिए। किसके लिए बच्चों? अंडे को गर्मी देने के लिए। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो, डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स, यहां पर बोलो क्या बच्चों? चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बच्चों यहां पर यह बोला हुआ है कि चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के जो हमारा जो कवच होता है के बाद चूजा बाहर आ जाता है, उसको मतलब उसको तोड़ के, उससे फाड़ के वो क्या कर देता है बच्चों? चूजा बाहर आ जाता है कवच को तोड़ के, मतलब सेल को तोड़ के। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग सेल। अब ये जब पूरा हो जाता है तो उसको क्या कर देता है? वो उसको फाड़ के मतलब बाहर वापस आ जा, बाहर वो आ जाता है, अंडे से बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, बाहर आ जाता है वो। आगे देखो, इन एनिमल्स which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside of the female body. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have been numerous tadpoles swimming in ponds and streams. अब ये बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि बाह्य निषेचन मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको ये हमने समझाया था, अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप जाके देख लेना बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये जो सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर इस वीडियो में लाइक कर देना, और हाँ हमें एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि सर जी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन मतलब बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जंतुओं में भ्रूण मतलब बच्चों एम्ब्रॉय का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। मादा मतलब बच्चों क्या होता है? फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है। अब एम्ब्रॉय अंडवाहन के अंदर विकसित होता रहता है, और एम्ब्रॉय का विकास पूर्ण होने पर क्या होता है बच्चों? अंड उत्पादित हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है? एम्ब्रॉय डेवलप एग हैच। जब पूरा एम्ब्रॉय बन जाता है तो वो क्या कर देती है बच्चों? उसको क्या कर देती है? उत्पादित कर देती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे भी होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। आप जब जाओगे गांव या कहीं भी जैसे जाओगे तालाब वालाब में, देख लेना कि बच्चों वहां पर मेंढक के टैडपोल छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं। और हाँ, इसकी वीडियो जल्दी ही आएगी, अगले ही दिन आएगा सुबह 9 बजे, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज सुबह 9 बजे एक वीडियो आती है। ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों। ये सब सारी जो मेहनत हो रही है वो सिर्फ आपके लिए ही हो रही है। आपसे बस हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, और हमारे जो भी वीडियो आते हैं उस पर लाइक चाहिए। ठीक है बच्चों। और हाँ, कैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो उसका भी फीडबैक हमें चाहिए। समझेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस के बारे में हम समझेंगे, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं? तो विविपेरस का मतलब बच्चों हिंदी में होता है जरा यूज, और ओविपेरस का मतलब होता है बच्चों अंड प्रजक। तो हिंदी तो आपको
बिना समझ में नहीं आएगी, वैसे इंग्लिश में समझिए विविपेरस एंड ओविपेरस। ठीक है बच्चों, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड वाइल सम एनिमल्स ले एग विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। मतलब हमने जाना कि कुछ जंतु क्या होते हैं बच्चों, विकसित शिशु को जन्म देते हैं, और जबकि कुछ जंतु क्या करते हैं बच्चों, अंडे देते हैं। मतलब कुछ जानवर कुछ जीव क्या करते हैं बच्चों, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ जीव अपने अंडे देते हैं। तो हमने ये दोनों देखे हमने। ठीक है बच्चों, हमने ये दो चीजें देखी। अब आगे देखो, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि जो बाद में शिशु विकसित हो जाते हैं, वे जंतु जो शिशु ही वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विविपेरस कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। जो जीव, जो जानवर जो सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, सीधा किसको जन्म देते हैं बच्चों, बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। और जो जानवर, जो जीव जो सिर्फ अंडे देते हैं, अंडे दे के अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आया बच्चों, ये सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे देते हैं, ले एग्स। ओविपेरस अंडे और विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है बच्चों, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। निम्न क्रियाकलापों की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा विविपेरस और ओविपेरस में डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक्टिविटी 6.2 में देखिएगा बच्चों, ट्राई टू ऑब्जर्व एक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मोथ, हैन, क्रो और एनी अदर बर्ड्स। अब मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है बच्चों, छिपकली हो गई, तितली हो गई, और मोथ हो गया, हैन हो गया, क्राउ हो गया, मुर्गी, कौवे तथा किसी अन्य पक्षी के अंडे का क्या करना है बच्चों, आपको अवलोकन करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, we are you able to observe acts of all of them, make a drawing of the acts that you have been observed। अब इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए, जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, आगे देखो, the egg of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, तो इसलिए वो आसान हो गया। These are example of oviparous animals। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने बताए, ये एग्जाम्पल बताया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और अ कैट। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज आई, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वे अंडे नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन। और इनकी जो माता है, मतलब जो माँ होती है, वो पूर्ण शिशु को क्या करते हैं बच्चों, जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं बच्चों, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि अब क्या आप विविपेरस और ओविपेरस जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं। तो आप अगर आपको याद है, कोई एग्जाम्पल आपको याद है, तो जरूर कमेंट में करके आपको हमें इसी वीडियो के कमेंट में हमें बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यही टॉपिक था हमारा विविपेरस एंड ओविपेरस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विविपेरस का मतलब है बच्चों जो बच्चों को जन्म देते हैं, ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं। ठीक है बच्चों, बस यही डिफरेंट है। और
आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये आपका जरूर एग्जाम्पल हमें कमेंट में बताइएगा, विविपेरस का और ओविपेरस का जो बुक में दे रखा है उसके अलावा बताइएगा बच्चों। एनिमल्स के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों पढ़ा था, विविपेरस एंड ओविपेरस के बारे में पढ़ा था। तो विविपेरस क्या होता है बच्चों, जो गिव बर्थ करते हैं, मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं। और ओविपेरस का मतलब बच्चों क्या है, जो अंडे देते हैं, जो ले एग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो विविपेरस और ओविपेरस के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था। तो आज की वीडियो में हम क्या समझने वाले बच्चों, यंग वंस टू एडल्ट्स। हम क्या समझेंगे बच्चों, यंग वंस टू एडल्ट्स के बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो पूरी वीडियो में बने ही रहिएगा बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपनी न्यू बुक लेके ही बैठिएगा साथ में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो ओल्ड बुक है, इसलिए इस ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 9 है और न्यू बुक में चैप्टर नंबर क्या है बच्चों, 6 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यंग वंस टू एडल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, शिशु से लेके वयस्क तक। एडल्ट्स का मतलब होता है बच्चों वयस्क तक, युवा तक। ठीक है बच्चों, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। टिल दे बिकम एडल्ट्स, इसका मतलब क्या है बच्चों, नवजात जन्म में प्राणी अथवा अंडे के फूटने, मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, हैज्ड का मतलब क्या है, जो जब अंडा जब फूट जाता है, अंडे से फूटने से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे क्या ना हो जाए बच्चों, वयस्क ना हो जाए। ठीक है बच्चों, In some animals, the young ones may look very different from the adults. अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों, अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि कोई छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चे की जो चेहरा है, जो फेस है, और जो बड़े वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। Recall the life cycle of the silkworm, egg, larva or caterpillar, pupa, adult. You study in class 7. Frog is another such example. अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि बच्चों मेंढक के जीवन चक्र को देखिए। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर देखो, ये 6.10 में हमें मेंढक का चित्र दे रखा है। यहाँ पर बच्चों ये वाला, ये हमें ये दे रखा है 6.10 में। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, 6.10 में हमें ये मेंढक का क्या दे रखा है बच्चों, चित्र दे रखा है। अब हमें ये बोला हुआ है कि बच्चों आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए कि आपने कक्षा सातवीं में सिल्क वॉर्म के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था। एग बनता है, पहले एग होता है, फिर लार्वा या कैटरपिलर, उससे पुपा बनता है, फिर वो जाके एडल्ट में चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण हमें करना है बच्चों। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, यहाँ पर 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं हम। कौन कौन से, पहले एग, फिर टैडपोल, फिर एडल्ट। एग, यहाँ पर देखो बच्चों, एग, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, फिर फ्रॉग बन गया। मतलब एग, टैडपोल, फ्रॉग, एग, टैडपोल, फ्रॉग, एग, टैडपोल और फ्रॉग। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, एग, टैडपोल और फ्रॉग, मतलब एग, टैडपोल और एडल्ट में ये चेंज हो गया। डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? बिल्कुल दिखाई देते हैं। टैडपोल देखो बच्चों कैसा दिखाई दे रहा है और मेंढक देखो कैसा दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंट तो दिखाई हमें दे रहा है। ठीक है बच्चों, कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है
क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? बिल्कुल हम सोच सकते हैं, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चों ये बने या ना बने। बीच में कोई चीज, कोई जानवर इसे क्या मार दे, खा जाए, तो संभावना है 50% के ये फ्रॉग बन जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। अब बच्चों यहाँ पर सेम क्या बोला हुआ है कि टैडपोल रूपांतरित होके, मतलब जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जैसे कि आपने यहाँ पर ये देखा, सिमिलरली सेम चीज ये कैटरपिलर के साथ भी होती है। सेम चीज जैसे आपने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, सेम चीज कैटरपिलर के साथ होती है। कैटरपिलर मतलब जैसे कि यहाँ पर सिल्कवॉर्म बोला हुआ है, सिल्कवॉर्म के पहले क्या होता है बच्चों? एग होता है, वो लार्वा बनता है, मतलब कैटरपिलर बनता है, फिर पुपा बनता है, फिर वो एडल्ट में आता है। तो कैटरपिलर और एडल्ट में बहुत ही डिफरेंट, वेरी डिफरेंट होता है। आप ये देखो बच्चों, the features that are the present in the adult are not found in these young ones. Then what happened to the tadpole or caterpillar thereafter? अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अब ये जो चीज हमें बोली गई है कि ये जो फीचर्स है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं होते। हमें ये मतलब ये बोला गया है कि द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। जो फीचर एडल्ट्स में पाए जाते हैं वो यंग वंस में फीचर्स नहीं पाए जाते, कुछ ना कुछ। देन व्हाट हैपन टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। तो वो जब कैटरपिलर और टैडपोल का आखिर बाद में क्या होता है, क्या हुआ है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं बच्चों। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ emerging out of the cocoon. In this case of tadpole, they transfer into adults capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called a metamorphosis. यहाँ पर क्या बोला बच्चों? The ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, यहां पर क्या बोला बच्चों? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या बोला बच्चों कि यहां पर जो मेंढक है, मतलब जो टैडपोल है, कुछ विषय जैसे कि टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है। तो जो छलांग लगा सकता है, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है ना बच्चों, जंपिंग, स्विमिंग, यहाँ पर क्या बोला? छलांग लगा सकता है या तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण होता है। क्या होता है बच्चों? चेंजेस आते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेटामॉर्फोसिस। अब ये क्या हो गया? ये एग से धीरे धीरे चेंजेस हुए, जंपिंग हुई, स्विमिंग हुआ, सब कुछ करा, तब जाके वो एडल्ट में चेंजेस हुए, उसके ड्रास्टिक चेंजेस हुई। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। व्हाट अबाउट दिस चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। Do you think we to undergo metamorphosis? अब क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा भी मेटामॉर्फोसिस ही होता है? जैसे कि हम हैं बच्चों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं? धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर जाके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। कितने बड़े हो जाते हैं हम? तो छोटा बच्चे से लेके बड़े तक बनने में इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे बच्चों? मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। अब जैसे कि इसमें क्या बोला है? मनुष्य में जन्म के समय में से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। शारीरिक क्या होते हैं बच्चों? मौजूद होते हैं। मतलब जैसे कि बच्चे में जैसे कि हाथ पैर ये सब होते हैं, उसी प्रकार से बड़े में भी ये चीज होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है। तो आई होप आपको जो ये चीज है मेटामॉर्फोसिस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यंग वंस टू एडल्ट्स तक। ठीक है बच्चों, यंग वंस टू एडल्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है मेटामॉर्फोसिस क्या है, सिंपल सा बच्चों है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट्स through drastic changes is called metamorphosis। ठीक है बच्चों, मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहते हैं बच्चों कायंत्रण। क्या कहते हैं बच्चों? कायंत्रण।
ठीक है बच्चों, कायंत्रण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपने हमारे तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने ही रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हिंदी क्या होती है वैसे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। मतलब बच्चों हम इन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर कि अब तक हमने जनन प्रक्रम, जनन मतलब रिप्रोडक्शन लाइफ, जो रिप्रोडक्शन हमारा जो लाइफ है का अध्ययन उन जंतुओं पर पढ़ा है, मतलब जैसे कि फैमिलियर एनिमल्स। हमने जो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा अभी तक, हमने किस एनिमल्स के, मतलब सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो एक तो अंडे देती है और जो यंग वन को जन्म देती है, मतलब जो बाय बर्थ करते हैं, जिसे हम विविपेरस और ओविपेरस कहते हैं। ठीक है बच्चों, बट वट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे कि अमीबा में ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आप उनके रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब बच्चों यहां पर होता है प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब ये इसका भी हम पता लगाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यहां पर बच्चों बोला हुआ है कि न्यू बुक में आप देखिएगा बच्चों 6.3 लिखा होगा, हमारे पास ओल्ड बुक है तो आप न्यू बुक निकाल के ही बैठिएगा। तो हमारा जो एक्टिविटी दे रखा है बच्चों, एक्टिविटी 6.3, यहां पर हमें दे रखा बच्चों हाइड्रा का। देखो, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड एंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, count the number of bulges that you see in different slides, also note the size of the bulges, draw the diagram of hydra as you see it, compare it with figure 6.11। ठीक है बच्चों, तो हमको इसमें क्या बोला हुआ है कि हाइड्रा की एक स्थायी स्लाइड लीजिए। वो जो आप जैसे कि आप स्कूल में जो हमारे जो साइंस के टीचर होंगे वो आपको ये दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ये एक स्लाइड दिखाएंगे हाइड्रा का। ठीक है, हाइड्रा की एक स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस, आवर्धक मतलब लेंस मतलब बच्चों लेंस मतलब माइक्रोस्कोपिक जो होता है हमारा लेंस, इस पर हैंड लेंस हो गया, उसके पर यह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का क्या करना है बच्चों, अध्ययन करना है। मतलब इस पर मतलब जहां पर इसको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है बच्चों, इसको ऑब्जर्व करना है। अब जनक के शरीर से कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे कि यहां पर लिखा है बच्चों, लुक आउट ऑफ फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में कुछ बल्जेस हमें दिखाई देंगे। बल्जेस मतलब बच्चों ये वाली चीजें, ये चीजें हमें दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, ये उभरती हुई चीजें दिखाई देगी। इन उभरी हुई संरचनाएं की संख्या ज्ञात करनी है हमें बच्चों, इनका साइज भी ज्ञात करना है और हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाना है जैसे कि आपको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जो स्लाइड में, इसकी तुलना आप इस फिगर से करोगे, ठीक है बच्चों, इस फिगर से आप करोगे। जो आपने स्लाइड में देखा है उसको इस फिगर से आप कंपैरिजन करोगे कि ये जो बल्जेस है बड़े हैं छोटे हैं कैसा है वो सारी चीजें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम।
इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। अब प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। दिस बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअली एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, बर्ड्स कहते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों मुक्कुल। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, मुक्कुल। और यहां पर इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बर्ड्स बोलते हैं। दिस, यहां से लिखेंगे बच्चों, दिस बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअली एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। जब ये न्यू इंडिविजुअल बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा to the new individually develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction. अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुक्कुल दिखाई देता है। मतलब मुक्कुल मतलब बच्चों बर्ड्स दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, बर्ड्स दिखाई देता है ईस्ट में भी। किसमें बच्चों, ईस्ट में। ठीक है, आगे देखो बच्चों ये इसमें कि हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उदर्द से नए जीव का विकास होता है। मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रा है वो सिंगल पेरेंट सेल है। क्या है बच्चों, ये सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है। क्या है बच्चों, ये सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जो इसमें नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को जिसमें सिर्फ एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट हो और एक न्यू इंडिविजुअल को बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे क्या कहेंगे बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। अब हाइड्रा में ये बर्ड्स से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्डिंग। तो बर्डिंग का मतलब हिंदी में होता है बच्चों मुक्कुलन। क्या होता है बच्चों, मुक्कुलन। आगे देखो बच्चों, अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अमीबा। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि अलैंगिक जनन के मतलब अनदर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देती है। अमीबा में भी हमें दिखाई देती है। चलो आइए इसके बारे में भी कैसे होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर को बच्चों। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि अमीबा क्या है बच्चों, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। क्या है बच्चों, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। क्या है बच्चों, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला है क्या है कि इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका में भी 2 भाग में बट जाते हैं। ये 2 भागों में क्या हो जाते हैं बच्चों, बट जाते हैं। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है बच्चों, जिसके प्रत्येक भाग में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर बोला ना बच्चों, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो प्रत्येक कोशिका में क्या होता है बच्चों, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। प्रत्येक भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। अब यहां पर क्या बोला बच्चों कि इस प्रकार जिसमें बोला है कि परिणाम स्वरूप, यहां पर बोला बच्चों फाइनली, यहां पर बोला परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बच्चों यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है अमीबा का, देखो ये अमीबा है। अब ये यहाँ पर क्या है बच्चों, बीच का न्यूक्लियस है। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस का 2 डिवाइड में बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये 2 डिवाइड में बढ़ गया। अब ये 2 डिवाइड में बढ़ गया तो ये अमीबा भी क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में बट गया। ये 2 डिवाइड में क्या हो गया बच्चों, बट गया। अब ये धीरे से सारा क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। तो इसे बन गया हमारे डॉटर अमीबा। ये क्या बन गया, हमारे डॉटर अमीबा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं। तो चलिए पीछे देखते हैं बच्चों हम। This type of reproduction in which an animal reproduce by dividing into 2 individual is called binary fission। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो जीव विभाजित होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं 2 संतति में, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी fission apart from budding and binary fission। ठीक है बच्चों। There are other method by which a single parent reproduce young ones। You will study about this in your higher classes। ठीक है बच्चों। अब इसमें यह भी बोला हुआ है कि यहाँ पर एक और दूसरा मेथड भी होता है, सिंगल पेरेंट जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो चीज है आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। तो आई होप आपको ये जो चीजें आज हमने पढ़ाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइनरी फ्यूजन के बारे में भी आपने समझा, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में। देखो बच्चों, पहला जो हमें पॉइंट दे रखा है, देयर आर 2 मोड्स ऑफ वाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर बच्चों यहां पर ये बोला हुआ है एनिमल्स रिप्रोडक्शन में 2 मेथड है। एक तो बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक हमारा बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए थे बच्चों। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर हमारे चैनल पर जाके देख लेना बच्चों। अगला पॉइंट हमारा बच्चों, रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों यहां पर यह बोला है कि यहां पर रिप्रोडक्शन रिजल्ट में जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या होता है बच्चों, फ्यूजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, उसके रिजल्ट से हमें क्या मिलता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे लैंगिक जनन, हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन। आगे देखो बच्चों, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। अब बच्चों यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पर ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। आगे देखो, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इंक्लूडिंग। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से बच्चों, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ठीक है बच्चों, आगे देखो, the ovary produce female gametes called ova and the testes produce male gametes called sperms। अब वो ओवरी प्रोड्यूस करती है जो फीमेल गैमेट्स में, वो क्या करती है बच्चों, ओवा का मतलब बच्चों एग प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स में। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट्स में, स्पर्म्स। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, स्पर्म्स। मेल गैमेट्स में स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस। और फीमेल गैमेट्स में ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, जिसे हम एग भी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूम का मतलब बच्चों एग, या
ओव्यूम एंड स्पर्म के साथ क्या हो जाए बच्चों, फ्यूजन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब फर्टिलाइज एग बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, जाइगोट कहेंगे। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। और ये चीज ह्यूमन बीइंग में और दूसरे एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि हैंस, काव, डॉग्स में। इनके अंदर, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां पर एग्जांपल दे रखा है ह्यूमन बीइंग, और अदर एनिमल्स में दे रखा है बच्चों हैंस, काव और डॉग्स। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो बाहर में हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहां पर बच्चों एग्जांपल दे रखा है बच्चों फ्रॉग्स, फिश, स्टार फिश। यहां पर एग्जांपल क्या दे रखा है बच्चों, फ्रॉग्स, फिश, स्टार फिश। ठीक है बच्चों, आगे देखो, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रॉय। अब यहां पर बच्चों ये क्या बोला हुआ है कि ये जो युग्मनज होते हैं अनेक विभाजित होते हैं और ये भ्रूण बनता है। मतलब जो जाइगोट्स होते हैं वो रिपीटली डिवाइड होते हैं और ये क्या बना देते हैं बच्चों, एम्ब्रॉय बना देते हैं। जाइगोट से क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रॉय क्या कर देता है, चारों तरफ वॉल्स क्रिएट कर देता है यूट्रस के, और वो धीरे धीरे उसी के अंदर क्या होने लग जाता है बच्चों, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरह का दीवार में स्थापित हो जाता है, ये होता है, और जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता रहता है वहां पर इसकी वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है। आगे देखो बच्चों, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फोर्टस। एम्ब्रॉय का वो स्टेज जिसमें हर एक बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। फोइटस का मतलब बच्चों गर्भ। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous. viviparous animals, वो एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, give birth टू यंग वन, जो एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उस एनिमल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है विविपेरस और ओविपेरस के बारे में। अगर वीडियो आपको चाहिए तो जरूर हमारे चैनल पर जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का आई बटन में हम उनका लिंक दे देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हो लिंक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। विविपेरस समझ में आ गया बच्चों, जो गिव बर्थ टू यंग वन देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, काव, डॉग, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आगे देखो बच्चों, एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई विच ले एग, जो जानवर जो अंडे देते हैं, जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, ये अंडे देते हैं, उसे हम बच्चों हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओविपेरस एनिमल्स। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों अंडप्रजक, अंडप्रजक जंतु। और विविपेरस को हम कहते हैं बच्चों, विविपेरस को जरायुज जंतु, जरायुज जंतु। आगे देखो बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब यहां पर बच्चों, यहां पर यह बोला हुआ है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब क्या बच्चों, जैसे कि आपने लार्वा देखा होगा, लार्वा आपने देखा होगा, लार्वा नहीं देखा तो कोई भी जो छोटे छोटे, जैसे कि हमने इसकी वीडियो बनाई थी जैसे कि फ्रॉग का, यहाँ पर दे रखा है बच्चों टैडपोल होता है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल। अब अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल, लेट टैडपोल से फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लार्वा मतलब जो अर्ली टैडपोल है,
टैडपोल और जो फ्रॉग में कई सारे चेंजेस है। अर्ली टैडपोल अलग दिखाई दे रहा है और फ्रॉग क्या बच्चों अलग दिखाई दे रहा है, तो उनके बीच में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जिस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। मतलब वो क्या हुआ, लार्वा से एक एडल्ट में बदल गया, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअली डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। हाइड्रा में बच्चों जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो बर्ड्स के द्वारा बनते हैं, वो बर्ड्स के द्वारा डेवलप होते हैं। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मेथड है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बर्डिंग। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा क्या करता है बच्चों, प्रजनन करने के लिए, जनन करने के लिए ये अपने को दो भागों में बांट देता है, ये दो भागों में बांट देता है। तो दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो आई होप आपको ये जो चीज है व्हाट यू हैव लर्नड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ी चीजें, सारी चीजें याद आ गई होंगी, क्या क्या इस चीजें इस चैप्टर में है। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसकी वीडियो सेपरेट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।